इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाजे कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च 25 और 29 मई के दरमियान होगा। इतवार को पेशावर कोर कमेटी में हतमी तारीख का फैसला करेंगे। चाहता था कि हुकूमत मजीद चंद माह चले ताकि लाने वाले जलील हों। ये ज्यादा देर रहे तो मुल्क का हाल श्रीलंका वाला होगा। जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख दें और असेंबलियां तहलील करें। सरकार चाहती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाए। मरियम नवाज जितनी दफा मेरा नाम लेती है कहीं आपका खावन नाराज ना हो जाए। इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, अब उस तकरीर में उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। वज़ीर आज़म की इमरान खान के मरियम नवाज के खिलाफ गैर अखलाकी बयान की मुसम्मत। कम ज़र्फ़ी के इजहार से मुल्क के खिलाफ आपके जराइम छुप नहीं सकते। ये कौम बनाने निकले थे और कौम के अखलाक को ही बिगाड़ दिया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मरियम नवाज के खिलाफ बयान, आसिफ जरदारी की मजम्मत। इमरान खान सियासत में इतने नीचे ना गिर जाएं। काश अब भी कोई चीफ जस्टिस को खत लिखे और वो नोटिस लें। साबिक सदर। इमरान खान गलासत का नाम मकाम सिर्फ तारीख के गटर में है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। पीटीआई चेयरमैन जुबान को लगाम दे वरना हमें खींचना आती है। राना सनाउल्लाह भी बरहम। साबिक वज़ीर आज़म वो बदबख्त हैं जिस पर शयातीन उतरते हैं। साद रफीक। पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू की है, उसने हर पाकिस्तानी के सर को शर्म से झुका दिया। ये एक झूठा और मक्कार शख्स है। इमरान ने आज जो कुछ किया ये उसकी तरबियत को और उसके फितरत को रिफ्लेक्ट करता है। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान के नाज़ेबा जुमलों की मजम्मत। पीटीआई चेयरमैन की बाजारी सोच काबिल अफसोस। इखलाकियात का जनाजा निकाल कर वो अब खवातीन पर रुक रुक कर हमले कर रहे हैं। हमजा शहबाज। आपके इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है मियां साहब? हम तो तैयार पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए। आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारी पहले से मुकम्मल कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को हराया, अब भी शिकस्त देंगे। हुकूमत मुल्क को अपना मकाम पर लाने की ताकत रखती है। नवाज शरीफ की लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। पिछली हुकूमत ने जब उनको ये पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा, तो उनको किसी चलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। जाल बिछाया जा रहा था कि अगली हुकूमत का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ये जाल में फंस जाएगा। ये थी वो चाल। अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि भाई अभी हमें अपना वो सर मुड़ाते ओले पड़े। लाडले को इदारों की जितनी सपोर्ट मिली उतनी कभी किसी को नहीं मिली। हमें 30% हिमायत भी मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। अदम एतमाद के डर से पेट्रोलियम कीमतें कम कर दी। डॉलर महंगा होने में नई हुकूमत का कसूर नहीं। वज़ीर आज़म का कराची में ताजरों से खिताब। सोलर पैनल पर 17% टैक्स खत्म करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। पीटीआई के 25 मुनारिफ अरकान डिसीड। स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया।
हमजा शहबाज को वोट देकर मेंबरान मुनारिफ हुए। ये पार्टी पॉलिसी से धोखाधही की बदतरीन शक्ल। मेंबरान की नशिस्तें खाली हो गईं। इलेक्शन कमीशन का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान वापस आ चुके। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 177, ऑपोजिशन की 168। 5 मखसूस नशिस्तों में से सरकार को 3 और पीटीआई को 2 मिलेंगी। अता तारड़ और अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसला वफादारियां बदलने वालों के लिए निशान इबरत। इन लोगों के लिए अब आवाम में जाना मुश्किल होगा। अगर वजीर आला पंजाब बना तो इमरान खान का हुक्म मानेंगे। आधे घंटे में असम्बली तोड़ने का कहा तो फौरी अमल करेंगे। परवेज इलाही। इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। मुनहरिफ अरकान का सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर गौर। कानून के मुताबिक 30 दिन में फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। अदालत उज़्मा 90 दिन में अपीलों पर हुक्म सुनाएगी। वकील खालिद इसहाक। पीटीआई मुनारिफ रुकन राजा रियाज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बन गए। दरख्वास्त पर 16 अरकान के दस्तखत। गौस बख्श महर की 6 मेंबरान ने हिमायत की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान न्याजी के दौर में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। इमरानी सरकार अवाम पर कहर बनकर टूटी। अवाम के लिए दर्द दिल ना रखने वाला हुक्मरानी का हक नहीं रखता। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। आज मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर इंक्वायरी केस में पेश होने का फैसला। हमजा शहबाज भी अदालत में हाजिरी देंगे। FIA प्रोसिक्यूशन अबूरी जमानत खारिज कराने के लिए पुरअज़्म। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरों की तरह 2 टके की सियासत के लिए इकदाम नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मुल्तान जलसे में हालत खराब। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हालत बेहतर। गर्मी और हब्स के बायस ब्लड प्रेशर कम हुआ। रेस्क्यू। जमात इस्लामी का कराची में पानी बहरान पर एहतजाज। शाराए फैसल पर वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर धरना। टैंकर माफिया से पैसे CM हाउस पहुंच रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान। वज़ीर आज़म की आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने की मंजूरी। टैक्सेस आमदन का हदफ 7,225 अरब। तरक्याती बजट का हुजूम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 14 पैसे इजाफा। 200 रुपए 14 पैसे पर बंद। नई हुकूमत आने के बाद 17 रुपए 21 पैसे इजाफा हुआ। वादी नीलम में मई के दौरान भी बर्फबारी। सर्दी दोबारा लौट आई। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। लोगों को एहतियात की हिदायत। बरतानिया और यूरोप में कोरोना के बाद नई वबा सर उठाने लगी। बरतानिया, इटली, जर्मनी, स्पेन में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने लगे। आलमी इदारा सेहत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। रमीज़ भाई से जो बातें हुई वो उन्होंने सब प्लेयर्स को बहुत मोटिवेट किया और अपना फ्यूचर प्लान बताया कि मैं आप लोगों को इस तरीके से क्रिकेट खेलना देखना चाहता हूं और आपके जो अपीयरेंस होते हैं उस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की। सबसे अच्छी बात तो ये थी, उन्होंने बोला कि क्रिकेटर्स के मुआवजे में इजाफा करेंगे।
पीसीबी की जानिब से मुआवजे बढ़ाना खुश आइन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉप स्कोरर बनने की ख्वाहिश। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। चाहता हूं डॉलर मेरा 210 रन का रिकॉर्ड ना तोड़े। कौमी क्रिकेटर फखर जमान।